दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। वर्कबुक का लेसन नंबर 18 जिनका नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता श्रोता नेवर हैव आई हर्ड द स्पीच ऑफ द केव, यानी बिल गुफा बोलती है ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। इस लेसन के अगर राइटर देखा जाए तो विष्णु शर्मा है, और अगर बुक का नाम देखा जाए तो पंचतंत्र है। तो पंचतंत्र में से लिया गया है, विष्णु शर्मा जिनके लेखक है। तो ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है। चलो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं कि एक पैसेज आएगा। ये पैसेज को आपको क्या है कि आंसर लिखना है, तो मतलब ट्रांसलेशन करना है। तो कस्मे चितवने वहां से चालू होता है। तो स्टामिटी मैं पढ़ लेता हूँ, फटाफट याद रख लेना। In a certain forest, there lived a lion named the Kharnakhar. Once, while wandering here and there, being afflicted by hunger, he did not find anything to eat. Then, seeing a cave at the time of sunset, he thought, indeed, some living beings come in this cave at night. So, I stay hidden here only. ऐसा एक दूसरा पैसेज है, आप फटाफट लिख लेना। एवं विचित्र दूरस्थ, यानी थिंकिंग सो स्टैंडिंग फार फ्रॉम द केव ही स्टार्टेड मेकिंग ए साउंड, यानी जो श्रृंगाल यानी जैकल है वो जो आवाज करते हैं उनको बोला जाता है क्राइंग। क्राइंग ओके ओके, डू यू नॉट रिमेंबर दैट आई एम an agreement has been made with you that when I return after going out, you will call out to me. If you don't call out to me, I shall go to another cave. दोस्तों जिस तरह से मैंने बताया 2 ट्रांसलेशन, लेकिन मेरा तो मानना है कि आपको क्या करना है, अनुवाद दोष, यानी जो एरर है वो एरर को क्या करना है कि लिखना है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कि सीइंग शब्द है, देखना उनके जगह पे हियरिंग मतलब सुनना, जैकल है उनके जगह पे लिखना है लायन, और डिस्टर्ब है उनके जगह पे आपको लिखना है कि विल कॉल आउट, और लास्ट शब्द है हाउस, उनके जगह पे लिखना है द केव। ये याद रखना है, तो ये लिखना बहुत इजी रहेगा। सेकंड पैसेज है, तो यहां देख सकते हो आप कि खर नखर है, तो खर नखर के जगह पे आपको लिखना है दधिपुच। दूसरा है ऐसा जो इट साउट है, उनके जगह पे आपको क्या के लिखना है कोट से, और तीसरा है कि शार्प ऑफ फुट, तो उनके जगह पे लिखना है फुट प्रिंट्स, और चौथा है कैच, तो उनके जगह पे लिखना है राउंडेड। तो ये 4। अब ये जो है एमसीक्यू टाइप का सवाल जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 पूछा जाएगा, 2 लिखना है। तो आपको मैं हिंदी ट्रांसलेट के साथ बताता हूं ताकि आपको क्या है कि समझ में आ जाए कि श्रृंगाय बिलन सह किम कृतम, तो समय। दूसरा है खर नखर क आसित, खर नखर कौन था, तो क्या था, शेर था। अहो विनिष्ट अस्मि ततः किम करणीयम इति वाक्य क वदति, अरे विनाश हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, कौन बोलता है, तो श्रृंगाल। एका महति गुफा डैश सब अचिंता है, तो दृष्टवा देख के, एक गुफा देख के वो सोचने लगा। श्रृंगाला सिंह से पद पद्धति कुत्र आगता न दृष्ट, यानी कहा आते हुए नहीं देखा, तो वही बाहर आते हुए नहीं देखा। श्रृंगाल नामक किम आसित, श्रृंगाल का नाम क्या था, तो दधिपुच था। श्रृंगाला गृहयाम क प्रविष्ट, सियार की गुफा में कौन प्रवेश, किसने प्रवेश किया, तो किसने, सिंह। अब ये जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, तो देख लेना, मैं उनका इंग्लिश के साथ साथ क्या ट्रांसलेट भी बता दूंगा ताकि आपको समझने में इजी रहे। कि व्हाट डिड द लायन थिंक लुकिंग एट द केव इन द इवनिंग, यानी इवनिंग के समय में जो गुफा देखी तो क्या शेर ने सोचा कि लुकिंग एट द केव इन द इवनिंग द सन वॉज अबाउट द सेट, यानी रात के समय में देखा जब सूर्यास्त होने वाला था। द लायन थॉट
यानी शेर सोचता है इन दिस सब एनिमल बाउंडेड टू कम इन दिस केव एट नाइट, सचमुच एक किसी एनिमल का होगा और वो रात को आएगा। व्हाट डिड द जैकल से व्हाइल गोइंग, यानी जैकल ने जाते समय क्या कहा, तो व्हाइल गोइंग अवे जैकल से ही हु टेक एक्शन बिफोर ए थिंग कम्स टू पास शाइल लिव हैप्पीली ही हु डज नॉट प्रोवाइड फॉर, यानी उन्होंने कहा कि भाई जो आने वाली मुसीबत होती है उनको जो क्या है कि पहले सोच लेता है तो उनके जीवन में कोई दुख आता नहीं, वो सुखी से जीवन जीता है। थर्ड नंबर का सवाल है विलस्यवाणी न कदापि में श्रोता, व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी, स्टोरी का मोरल क्या है, तो द स्टोरी टीच अस दैट शुड ग्रेस द कैलेमिटी दैट इज लाइकली टू कम एंड ऑल्सो डू समथिंग टू प्रोटेक्ट सेवरल और एवरीवन ओवरकम, यानी अगर जो हमारे सामने मुसीबत आती है तो हमें मुसीबत के बारे में सोचना चाहिए और फिर सही जो योग्य लगे वह करना है। फोर्थ नंबर का है कि व्हाट कंडीशन हैड जैकल मेड विद द केव, यानी गुफा के साथ उनके क्या कंडीशन थी, तो द कंडीशन मेड बाय द जैकल विद द केव वाज व्हेन द रिटर्न आफ्टर गोइंग आउट, यानी बाहर गया है और जब वापस आएगा ही केव विल वेलकम हिम बैक, गुफा उनको बुलाएगी, वेलकम करेगी। इफ द केव डज नॉट डू सो ही विल गो टू अनदर केव, अगर जो गुफा ऐसा नहीं करती है तो वो क्या दूसरी गुफा में चला जाएगा। अब ये पैसेज पूछा जाता है, उनके नीचे क्या है कि 4 क्वेश्चन रहते हैं और 4 क्वेश्चन के उस पैसेज में से क्या करना है, आंसर ढूंढ के लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट पहले रीड करना है, पहले आपको क्या करना है कि उनको रीड करना है और रीड करने के बाद क्या करोगे आप उनको आंसर लिखेंगे तो ही आपको सही समझ में आएगा। देखो कि सिंह नामक की, मैं सीधा कर लेता हूं क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी तो आपको मजा नहीं आएगी, इसलिए सिंह से नाम की मस्ती, शेर का नाम क्या था, तो खर नखर, डैश न किश्चित आहार लभत, तो परिभ्रमत सुधात न किश्चित आहार लभत, मतलब घूमता रहा लेकिन कुछ खाना मिला नहीं। सूर्यास्त समय से किम अपश्यत, सूर्यास्त के समय सिंह ने क्या देखा, तो एक काम महति गुहाम अपश्यत, एक बहुत बड़ी गुफा देखी। सिंह किम अचिंत, शेर क्या सोचने लगा कि सिंह अचिंत नूनम इतस्य गृहया रातो कॉपी जीव आगच्छति, तो सचमुच इस गुफा में रात को कोई शेर आएगा, कोई प्राणी आएगा, जीव यानी एनिमल प्राणी जो भी वो शब्द ले रहा है भाई। अब सिनोनिम वर्ड्स है तो गृहा का मीनिंग होता है कंदर बिलम, उनके बाद सूर्यास्त यानी शाम का समय प्रदोष, नूनम यानी खलू सचमुच, सुधार्थ यानी भूखा सुधातुर। अब विरुद्धार्थी शब्द है सूर्यास्त तो सूर्योदय, रातो तो दीना दीवा अथवा तो दीना, गुटो यानी सन्मुख छुपा हुआ तो सामने, जरा बुजुर्ग यानी शैशव बचपन। अब पुल्लिंग वर्ड्स बताना है आपको, तो जिस तरह से दोस्तों आपको बताया था इस तरह से कि पुल्लिंग एक वचन जब होता है प्रथमा एक वचन तो क्या उनके पीछे 2 डॉट ही आता है, इसलिए पुल्लिंग वर्ड्स के अंदर डॉट ही रहेगा। अब हो सकता है कहीं नहीं रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो यहां देख सकते सुधार्थ तो 2 डॉट आया, चलो जीव है 2 डॉट आया तो जीव। फिर अब यहां 2 डॉट नहीं आया है, प्रतिध्वनि तो कैसी केवी, केवी कैसी केवी, और श्रृंगार सिया तो केवो, बराबर नहीं सॉरी 2 डॉट है, सॉरी मैंने देखा नहीं 2 डॉट है। फिर स्वामी यहां नहीं आया, देखो स्वामी, स्वामी यानी स्वामी केवो, केवो मतलब पुल्लिंग, जिनके प्रश्न पूछना है जो, और अगर हमें जवाब मिलता है तो क्या है पुल्लिंग। केवो से बोलोगे तो पुल्लिंग, केवी से बोलोगे तो स्त्रीलिंग, और केवो से पूछोगे अगर सवाल तो नपुंसकलिंग, ये आपको याद रखना है। देखो पशु तो 2 डॉट आया यानी पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग की बात करें, स्त्रीलिंग के जिनके पीछे आ और
ई अगर आए तो क्या है स्त्रीलिंग। यहां देखो गृहा तो आया, पद पद्धति तो ई आया, प्रतिध्वनि तो ई आया और महति तो ई आया। यानी छोटी ई आए, बड़ी ई आए या तो आए। मैंने यहां तीनों बातें लिखी हुई है। अब नपुंसकलिंग की बात बताए। नपुंसकलिंग के अंदर जिनके पीछे म अथवा तो ऊपर डॉट आता है तो क्या कहा जाता है कि नपुंसकलिंग कहा जाता है। देखो बीलम तो म आया, भयम तो म आया, कृतम तो म आया, अनागतम तो म आया, मतलब वो नपुंसकलिंग है। अब जिनके पीछे दो प्रकार के कुदंत 9th में पढ़ने में आता है, एक है संबंधक भूत कुदंत, भूत कुदंत। अब आप देख सकते हो कि संबंधक भूत कुदंत के अंदर क्या है कि 3 प्रत्यय थे, त्वा, त्य और य। अब आप यहां देख सकते हो कि दृष्टवा तो त्वा ये आया। देखो उच्चारण देखना है। हाँ, उच्चारण दृष्टुम अगर तुम आया बराबर, तो देखो यहां कर तुम अगर दूसरा है, मैंने क्या बताया कि हेतुवर्त कुदंत। अब हेतुवर्त कुदंत के अंदर क्या आता है कि तुम, तुम और कि तुम, ये दो आएगा। अब यहां अगर मान लो कि ऐसा है दृष्ट तुम, यहां तुम तो तुम का है, लेकिन उच्चारण क्या होता है दृष्टुम, तुम होता है, इसलिए वो हेतुवर्त आएगा। देखो कर तुम आया यानी हेतुवर्त। अब यहां दूसरा देख प्रविश्य य आया, या यानी संबंधक, ये रहा। भूतवा तो आया यानी संबंधक। अब उनके बाद आगे देखेंगे हम के सुधार्थ भूख से पीड़ित तो से आया, से यानी करण विभक्ति, तीसरी विभक्ति, इसलिए तृतीया तत्पुरुष। सिंह पदानी के शेर के पैर के निशान, के आया के की को का, यानी कौन सा संबंध विभक्ति। संबंध मतलब कौन सी 6 नंबर की, एक करण मतलब कौन सी 3 नंबर की, तो कौन सा आएगा षष्ठी तत्पुरुष। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त तो के की को का, यानी 6 नंबर की संबंध विभक्ति, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष। भयभीत, भय से बीत तो क्या है तृतीया तत्पुरुष समास। अब ऐसे देखते हैं कह प्लस अपि संधि के बारे में। तो यहां दोस्तों देखना कि कह प्लस अपि अगर ऐसा है तो 2 डॉट है तो 2 डॉट का क्या वो मानना है और ये का क्या अ, तो को अपि, देखो ये वो आया, ये अवग्रह। ऐसे विनिष्ट अस्मि तो विनिष्ट अस्मि। ऐसे यह यत यन्मया तो आपको बताया था कि त थ द न, अगर त आता है यहां तो आगे अगर यहां म है, अब तो हमें क्या करना है त का पंचम वर्ण लिखना है तो न, तो यहां देख सकते हो न आधा, यहां आता है ना तो यहां भी कैसा रहेगा आधा। अब आगे देखते हैं वने, तो वने अत्र तो ये यहां अ का अ हो गया वने अत्र। अब दोस्तों ये पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है घटनाक्रम, रीअरेंज द सेंटेंस स्टोरी के मुताबिक। अब यहां आप देख सकते हो तो ये जो है सुधारता है, यानी ये जो चौथे नंबर का है वो पहले नंबर का है तो यहाँ पहले नंबर पर लिखा, ये दूसरे नंबर का है दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे लिखा, ये जो फर्स्ट है वो तीसरे नंबर पे आता है तो तीसरे नंबर पे दिखा, और ये तीसरा है चौथे नंबर पे, ये चौथे नंबर। इस तरह से आपको लिखना है। ऐसे यहाँ भी अगर आपको स्टोरी मालूम होगा तो बहुत आसान लगेगा। इस तरह से यहाँ देखते हैं कि दूसरे नंबर वाला फर्स्ट तो यहाँ पहला लिखा, फिर चौथे नंबर वाला सेकंड तो यहाँ सेकंड नंबर पर लिखा, थर्ड नंबर पर थर्ड नंबर पर ही है, और फर्स्ट वाला फोर्थ नंबर तो फोर्थ नंबर पे हमने लिखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आपको इस तरह से आगे अब 2 वीडियो बाकी है तो वो भी आपको मैं दे सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।